नमस्कार दोस्तों। आज के पेप्लॉग में एक नई कहानी के साथ पेश हूँ। कल्पना कीजिए आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिल क्लिंटन। पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और सरकार आपके पास है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन एक छोटा सा देश आपको मना कर देता है। और फिर वह होता है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 5 मई 1994, क्वींस टाउन रिमांड सेंटर, एक कैदी के लिए सबसे डरावना दिन। ये किस्सा सिंगापुर का है। माइकल फे नाम के कैदी को अचानक बुलाया गया। उसे पहले से तारीख नहीं बताई गई थी कि उसे आज सज़ा दी जाएगी। डॉक्टर ने चेक किया, ब्लड प्रेशर, हार्ट फिट पाया गया। अब कैदी को पूरी तरह नंगा कर दिया गया। फिर ए शेप के लकड़ी के फ्रेम पर झुकाकर बांध दिया गया। टखने और कलाइयाँ लेदर कफ से लॉक। पीठ पर बचाव के लिए पैडिंग की गई, लेकिन पीठ के नीचे सब कुछ नंगा। ट्रेनिंग वाला अधिकारी 1-2 मीटर लंबी, आधा इंच मोटी, पानी में भिगोई रैटन केन लेकर खड़ा है। पहला बार होता है, स्विश, धड़ाक, त्वचा फट गई, खून बहने लगा। दर्द इतना तेज कि माइकल चीख उठा। आई एम डाइंग। हर कोड़े के बीच 10-15 सेकंड का गैप, आगे दर्द पूरा घुसे। डॉक्टर हर बार चेक करता, अगर शाक लगे तो रोक देते। 4 जोरदार कोड़े, बस 30 से 60 सेकंड में पूरी सजा। लेकिन वो दर्द, वो घाव, वो अपमान जिंदगी भर याद रहने वाले। सजा के तुरंत बाद माइकल को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। पीठ पर गहरे घाव, सूजन, खून की लकीरें, हफ्तों तक बैठना या चलना फिरना मुश्किल। वो खुद बाद में बताता है, मेरा मांस पूरी तरह से फट गया था, वहाँ से खून बह रहा था, दर्द पूरे शरीर में फैल गया था। उसे जेल में वापस रखा गया। 83 दिन बाद अच्छे व्यवहार की वजह से 21 जून 1994 को जल्दी रिहा कर दिया गया। वो अमेरिका लौट गया, लेकिन वो 4 कोड़े उसके शरीर और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। जे केस अमेरिका सिंगापुर रिश्तों में दरार डाल गया। अमेरिका ने विरोध जताया, लेकिन सिंगापुर ने अपना स्टैंड नहीं बदला। पूरा किस्सा। जे माइकल फे कौन था? माइकल पीटर फे सिर्फ 18 साल का, अमेरिका के ओहायो राज्य के डेटन शहर का नॉर्मल लड़का। उसकी माँ और स्टेप फादर सिंगापुर में रहते थे। माइकल वहाँ पढ़ाई कर रहा था। एक अमीर परिवार का लड़का जो सोचता था कि सिंगापुर में मज़ा कर लेगा। लेकिन एक रात उसने और उसके दोस्तों ने सिंगापुर की महंगी गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से ग्रेफिटी कर दी। कारों के शीशे तोड़े, साइन बोर्ड चुराए। ये था वैंडलिज्म। और सिंगापुर में ये अपराध बहुत भारी पड़ता है। कोर्ट का फैसला 3 मार्च 1994 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। 4 महीने जेल और 3500 सिंगापुर डॉलर जुर्माना के साथ 6 कोड़े। अमेरिका उबल पड़ा। मीडिया ने इसे बारबरिक बताया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने खुद सिंगापुर के राष्ट्रपति को पर्सनल लेटर लिखा, सज़ा माफ़ कर दो। पूरी दुनिया देख रही थी, क्या सिंगापुर झुकेगा? लेकिन सिंगापुर ने जवाब दिया, हमारा कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो अमरीकी हो या कोई और। फिर भी क्लिंटन की अपील का सम्मान करते हुए 6 कोड़े घटाकर 4 कर दिए गए, लेकिन पूरी सज़ा रद्द नहीं हुई। आज भी माइकल फे ये कहानी सुनाकर लोगों को सिंगापुर के सख्त कानूनों की याद दिलाता है। दोस्तों, माइकल फे का केस सिर्फ शुरुआत था। सिंगापुर के और भी सख्त कानून हैं जो आपको सुनकर कांपने पर मजबूर कर देंगे। चुंगम बेचना या लाना, इलीगल पकड़े गए तो 70,000 रुपये फाइन या जेल। कचरा फेंकना, एक रैपर फेंका तो 300 से 5,000 डॉलर फाइन और सार्वजनिक जगह साफ करने का ऑर्डर। इसके बारे में मैं आपसे बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त सिंगापुर में अपने दोस्तों के साथ गए थे जो कि प्रशासनिक सेवा में थे। वहाँ पर चलते हुए उनके एक दोस्त ने टॉफ़ी का रैपर फेंक दिया। तो जब वह थोड़ा सा आगे गए तो एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी और ऑफिसर ने उनको फ़ाइन का नोटिस थमा दिया। अब जय आदमी, जो कि भारत की प्रशासनिक सेवा का एक अफसर था, उसने हील हुज्जत की कि मैंने कुछ नहीं फेंका, तो उसको $100 और फ़ाइन कर दिया गया। तो दूसरे दोस्तों ने सलाह दी कि फ़ाइन अभी भर दो, अगर आप वहाँ पर टॉयलेट फ्लश नहीं करते तो 1000 से 5000 डॉलर फ़ाइन होता है।
15 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए तो फांसी तय। स्कैमर पर नया कानून है, 2025 के पास 6 से 24 कोड़े। एमआरटी में खाना पीना, जय वॉकिंग, बैप, सब पर भारी सजा। दोस्तों, ये कानून सुनकर लगता है कि सिंगापुर जेल जैसा देश है, लेकिन नतीजा दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे क्लीन और सबसे डिसिप्लिन्ड देश। कम अपराध, ज़्यादा शांति। क्या ये सही है? जहां मानवाधिकारों के खिलाफ? आप अपने कमेंट में बताएं। माइकल फे को 4 कोड़े मिले, सही था या गलत? सिंगापुर के ये सख्त कानून भारत में भी लागू होने चाहिए। बहुत से इस्लामिक देशों में भी दोषियों को शरेआम कोड़े मारने की सजाओं का प्रावधान है। तो आज का किस्सा यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले अंक में फिर कोई और नई कहानी। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेते हुए धन्यवाद।